ओम साई राम। चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बाबा की बुक जब पढ़ने के लिए एक्चुअली बैठी तो मुझे ना बहुत ही अच्छा सा एक अध्याय आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ज़रा आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर सुनेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जीवन की सच्चाई एक्चुअल में क्या है और हम कई बार अपने आप को क्यों इतना नेगेटिव कर देते हैं। देखिए, कर्म, मैंने आपको हमेशा कहा कि कर्म हमारे साथ पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं, कई जन्मों से जुड़े होते हैं एक्चुअली कर्म हमारे। और इस जीवन में अचानक हमारे लाइफ में बहुत कुछ आ जाती हैं चीज़ें। तो जिस तरीके से हम खुशियों को कहते हैं ना फील करते हैं, उसी तरीके से जब हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख भी हमें झेलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है, जब कृष्ण जी पांडवों के साथ थे उस समय पे कृष्ण जी ने सिर्फ राह दिखाई लेकिन युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध पांचों पांडवों ने खुद लड़ा। उन्होंने, ऐसा नहीं था कि उनके साथ कृष्ण जी आ गए हैं तो अब जीत निश्चित है, अब तो युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से जीवन की जो कठिनाई है उसका सामना हमें खुद करना पड़ता है। गुरु जरूर मार्गदर्शन बन के आते हैं, रास्ते को छोटा भी कर देते हैं, आने वाली कठिनाइयों से कई बार बीच में खुद भी अदृश्य रूप से लड़ते जरूर हैं, लेकिन जो हमें जिंदगी के पहलुओं पे चलना पड़ता है ना, वो हमें खुद लड़ना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी से खुद संघर्ष करके जीतना पड़ता है। तो बाबा भी आपको यही कहते हैं, मतलब वो बहुत मेरे को भी ना बहुत टच कर गया कि इंसान फैक्ट है ये। जब पांडवों ने भी युद्ध तो खुद लड़ा था ना, कृष्ण जी तो आगे मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए थे। उसी तरीके से साईं बाबा भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में हमारे साथ है। लेकिन जीवन के डिफिकल्ट मोड़ पे हमें श्रद्धा और सबरी रखनी पड़ेगी, जो बाबा ने 2 शस्त्र अपने साथ लेकर आए हैं। बाबा सदैव कहते थे कि श्रद्धा और सबरी रखो, बाकी मैं सब देख लूंगा। कहने का अर्थ यही है कि श्रद्धा सबरी ये हमारा कार्य है चलना। मतलब जब बुरा फेस हमारे जीवन में आता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक रूप हो, चाहे वो सिचुएशन ऐसे लग रहे हो कि हम इंसान कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया बाबा जो हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो चीज़ें तो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ी होती है, लेकिन इस जन्म में हमें कुछ याद नहीं होता और हम वो चीज़ फेस करते हैं। तो उस फेस में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो है सबसे पहले बाबा पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, जिसे बाबा हमेशा मांगते हैं, श्रद्धा और सबरी। तो बाबा पर विश्वास रखिए और सब्र रखिए कि जिसके साथ स्वयं साईं बाबा हैं वो जीवन में हार नहीं सकता। लेकिन हाँ, दुख का समय जो चल रहा है वो एक समय पीरियड जरूर चलेगा, वो उसमें मुझे बाबा के साथ ना दृढ़ होकर चलना है। क्योंकि अगर मैं ही हार गया तो फिर कैसे मैं जीतूं, मतलब इस युद्ध को जीतूंगा जो मेरे जीवन में चल रहा है। बहुत सारी, देखिए मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज पढ़ती रहती हूँ, कईयों के मैसेजेस आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कईयों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कईयों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आप ना हारिए मत, आप बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए कि साईं मेरे साथ है तो मुझे किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देंगे।